महाराष्ट्र की कमान अब किसके हाथों में जाएगी ये तय हो चुका है। शपथ भी ली जा चुकी है। 10 दिन से ज्यादा तक माथापच्ची करने के बाद महायुति ने आखिरकार अपना सीएम तय किया। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ घंटों पहले तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने वाले एकनाथ शिंदे कैसे इतने बड़े त्याग के लिए तैयार हो गए। इस सवाल का जवाब एक्सपर्ट से जानते हैं। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बीबीसी मराठी के संपादक अभिजीत कांबले के हवाले से कहा, शिंदे के सामने और कोई चारा नहीं था। शिंदे को किसी भी हालत में बीजेपी जो कहे वो मानना ही पड़ता, क्योंकि बीजेपी के विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। यदि बीजेपी के पास नंबर नहीं होता तो वो इस बात पर सोचती। 2.5 साल पहले जब बीजेपी की राजनीतिक जरूरत थी तब उन्होंने शिंदे को सीएम का पद दिया और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। लेकिन अब बीजेपी की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि शिंदे को सीएम बनाया जाए और इतने बड़े बहुमत से मिली जीत के बाद सीएम पद छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ शिंदे के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें वो दूसरे गठबंधन के साथ जाते। यदि वो इनको छोड़कर जाते भी तो बीजेपी आराम से बहुमत जुटा लेती। वहीं सीनियर पत्रकार जयदेव डोले शिंदे के इस निर्णय को थोड़ा अलग तरह से देखते हैं। जयदेव कहते हैं कि शायद शिंदे पर कोई इमोशनल दबाव डाला गया होगा कि फडणवीस बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं डिप्टी सीएम बन सकते। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आने वाले चुनावों में अगर शिवसेना को यानी शिंदे गुट को बहुमत से जीतना है तो उनको सत्ता में रहना जरूरी है, क्योंकि सत्ता के बगैर वो संगठन नहीं चला सकते और दोनों शिवसेनाएं बूढ़ी हो चुकी हैं। शिवसैनिक जो हम देखते हैं उनकी उम्र 50-60 साल के ऊपर है। शिंदे ने प्रैक्टिकल अप्रोच रखा होगा कि सत्ता में रहकर ही शिवसेना जीत सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा रहा है, जबकि शिवसेना और एनसीपी का स्ट्राइक रेट 70% के आसपास रहा। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले का समर्थन तो कर दिया, बावजूद इसके राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे थे। अब एक बार ये भी सुन लीजिए कि शिंदे का सत्ता में रहना क्यों जरूरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो शिवसेना से जो लोग अलग हुए हैं वो लोग वही थे जिनका कहना था कि हमें सत्ता में रहना चाहिए ताकि हम अपने लिए फंड्स लाएं, अपनी विधानसभा क्षेत्रों में काम करके खुद को मजबूत कर पाएं। महाराष्ट्र में जब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार थी तो उनको पूरा मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए शिंदे उनको छोड़कर गए। अब फिर से वही स्थिति आ गई है, लिहाजा उनके सत्ता में बने रहना जरूरी है। शिंदे के साथ जितने भी विधायक हैं उनकी भी सोच यही है। उन्होंने कहा कि अगर शिंदे सरकार से बाहर रहने का फैसला करते तो उनकी पार्टी के विधायकों में इस बात का असंतोष रहता। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।